Best friend forever. 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 Namaskar, a very good evening everyone. I am Smriti Rastogi. And I am Sanjeev Kumar. Welcome to your very loved show, Best Friend Forever. So this time again we are back here with you with all the loving things that we talk about pets. And इस बार जैसे कि हमने आपको बोला था, we will be talking about pets and female pets basically with their cycle, with their hygiene elements and elements related with that, which is also very important. बिल्कुल संजीव, फीमेल पेट्स की जब बात होती है, हाइजीन और उनकी साइकिल, हीट, ये सब एक ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिन पर बात होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं अगर इनको सही से नहीं समझा जाए या समझा गया इनको सही से, तो आगे चलकर ये हमारे डॉग्स के लिए, हमारे पेट्स के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन सकती है। हमारे लिए भी बहुत एक माउंटिंग चैलेंजिंग टास्क हो सकता है। कैसे इनकी बेहतर देखभाल करनी चाहिए इन कंडीशंस में, हाइजीन कैसे हम मेंटेन कर सकते हैं, अपना हाइजीन रखते हैं तो हमारे पेट्स का हाइजीन, खासकर फीमेल जो पेट्स होते हैं उनका हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। आज इन्हीं सब तमाम एस्पेक्ट्स पर हमारी बातें होंगी, डिस्कशन होगा और स्टूडियो में हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। आइए आपको इंट्रोडक्शन कराते हैं। सबसे पहले डॉक्टर इशरत अंसारी, ही इज़ अ वेट सर्जन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ हैं मेधा त्रिहान, शी इज़ अ ग्रूमिंग एक्सपर्ट, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे दर्शकों से ये रिक्वेस्ट है कि आपके जो कुछ भी सवाल हों अपने पेट से रिलेटेड, चाहे वो ग्रूमिंग से रिलेटेड हों, चाहे आपके पेट की देखभाल के रिलेटेड हों, या आपके फीमेल जो पेट्स हैं उनके हाइजीन से रिलेटेड हों, आप प्लीज़ हमें कॉल करिए, पूछिए। हमारा फ़ोन नंबर है 0112309532। इस नंबर पर आप कॉल करिए, या यूं ही आपको लगे कि अपने पेट के बारे में कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट हमें बताना है, वो भी आप बता सकते हैं। संजीव, आज कौन है हमारे साथ? So आज Miyako is joining us, Medha's pet, लेकिन हमने बोला कि I will want to hold on to this lovely little one fur ball over here. अच्छा, मैं बहुत देर से सोच रही थी कि ये एक स्टफ्ड टॉय है आपके गोद में। Medha, so Miyako is another member to your family. Right. You have quite a few pets. Correct. What are the other pets' names? I have like 4 toy poodles and 4 Shih Tzus. अच्छा, Brilliant, So total brilliant. 8 pets I have. And सबसे अच्छी बात ये है कि you being a groomer, तो Right. grooming की तो उनका Continuously, they must be yes, every day उनका घर में भी होता है and professional grooming तो उनका regularly होता रहता है। What all issues do you face about female pets? Many a times what happens कि लोगों को, जो मैं अपना experience से है मैं बाद में आऊँगी, but लोगों को जो लगता है कि स्पेशली हीट के टाइम पे, ड्यूरिंग द हीट, थिंकिंग कि नहीं, अगर मैं एक फीमेल पेट लेके आता हूँ तो एज अ पेट दे डोंट वांट, मेनी टाइम्स पीपल डोंट वांट। आउट ऑफ 10 पीपल आप देखेंगे 9 पीपल विल हैव अ मेल डॉग, मेल पेट, और एक के पास ही फीमेल होगा। जी। रीज़न है, लेना ही नहीं चाहते हैं, रखना ही नहीं चाहते हैं मेनी टाइम्स। क्यों? क्योंकि वो साइकिल आएगा तो उनको प्रॉब्लम होगा घर पे। बट ऐसा नहीं है, इनका जो साइकिल होता है वो भी 6 to 8 मंथ्स में एक बार होता है। डॉक्टर साहब, I mean, हाँ, would you want बिल्कुल to ऐसा comment हो on that? सकता, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि हार्मोनल की वजह से होते हैं। तो किसी किसी का ये 6 महीने का हो सकता है, किसी का 8 महीने का हो सकता है, कभी साल भर के भी होते हैं। तो मतलब बेसिकली बोलना चाह रहे हैं कि मंथली नहीं होता है। Monthly नहीं होता है। तो कभी आप Definitely इस no. बात से डरे ना। फीमेल पेट्स वी हैव आल्सो सीन, दे आर मच मोर लविंग, मोर अटैच्ड, मोर कंपैशनेट, एक फैमिली मेंबर आपका बन जाएंगे। एंड सिर्फ हीट को लेकर के ये सोचना कि हम इनको नहीं अडॉप्ट करेंगे या घर नहीं लाएं, तो ये तो सरासर गलत होगा। बिल्कुल। इंदु हमारे साथ जुड़ रही हैं दिल्ली से, आप अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, मेरा सवाल ये है कि मेरा पेट है, 5 इयर्स का डॉग है, मेल। तो अभी कुछ दिन से उसको बेड पे चढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है। जैसे वो बेड पे चढ़ता, चढ़ नहीं पाता, पेन सा होता है उसे, और वो मतलब रोता है बेड पे चढ़ते टाइम। बेड पे शायद चढ़ने की कोशिश कर रहा है, वो चढ़ नहीं पा रहा है। एग्जैक्टली। एंड ज्यादा हम समझ नहीं पाए।
हाँ, अगर ये सी प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली या तो उसको जॉइंट पेन होगा या कोई मस्कुलर पेन रहा होगा, तो डेफिनेटली आप एक बार अपने डॉक्टर को दिखाएं तो वो अच्छी तरह से जज कर पाएंगे कि भाई क्या दिक्कत है इसको। जी, जैसे डॉक्टर साहब आपने बोला कि मतलब बेसिकली हो सकता है कि जैसे वो चढ़ने उतरने की बात कर रहे हैं और ये एक प्रॉब्लम की तरह देख रहे हैं, हो सकता है किसी समय वो कूदते समय या उतरते समय या हाइट के ऊपर से वो कूद गया है तो उसको चोट लग गई होगी, तो आप प्लीज अपने वेट को रेफर करिए एंड दैट्स द राइट वे टू गो अबाउट इट। और डॉक्टर साहब, जैसे कि हम हाइजीन की बात कर रहे हैं हमारे फीमेल पेट्स की, तो अगर जब हीट का जब दौर चल रहा होता है तो उसमें क्लीनिंग को लेकर के, हाइजीन को लेकर क्या कुछ ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले तो साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी होती है। अगर आपका जो भी फीमेल पेट है अगर हेयरी है तो बेटर है कि थोड़ा सा बाल ट्रिम कर दिए जाए उस एरिया के, तो एटलीस्ट जो सिक्रेशन होता है वो बॉडी पे ना लगे तो जो दूसरे इन्फेक्शन होने के चांस कम हो जाते हैं। दूसरा, जब बाहर जाते हैं तब खासतौर से ध्यान रखना होता है कि भाई किसी गंदी जगह वो यूरिन ना करे, क्योंकि उस टाइम भी इन्फेक्शन पिकअप करने के चांसेस होते हैं। सेकंड थिंग्स, जब यूरिनरी पार्ट से समथिंग जब सिक्रेशन हो रहा होता है तो उसकी क्लीनिंग बहुत ज़रूरी होती है। तो कई बार बॉडी पार्ट पे लगने की वजह से कई दूसरे इन्फेक्शन हो जाते हैं, जैसे कि फंगल इन्फेक्शन हो सकते हैं या और भी इची प्रॉब्लम हो सकती है, तो क्लीनिंग ही ज़रूरी होती है। और स्टेनिंग भी एक ऐसा पॉइंट है, हाँ। एक ऐसा एस्पेक्ट है कि वो खुद को भी स्टेन कर सकते हैं और फर्नीचर को भी स्टेन कर सकते हैं, तो ऐसे में क्या कुछ डूज एंड डोंट्स, क्या कुछ देखना पड़ेगा? बेटर है कि आप या तो आजकल पैड्स और ये सारी चीज़ अवेलेबल है तो आप पहना के रख सकते हैं और उनको चेंज करवा सकते हैं। कि आप एक प्रोफेशनल ग्रूमिंग एक्सपर्ट हैं, तो क्या कुछ ध्यान रखना चाहिए ऐसे में? अगर हम देख रहे हैं कि हमारे पेट के साथ में वो अगर ऐसा एक्सपीरियंस कर रहा है या हमारे लिए हमको ख़राब लग रहा है, बट उससे ज़्यादा हमें ये देखना है जब फर्स्ट टाइम हीट पे अगर कोई पेट आता है सो उसके लिए भी बहुत डिफिकल्ट होता है, बिकॉज उसे नहीं समझ आता कि व्हाट इज हैपनिंग टू द पेट। उसके अंदर भी फियर फैक्टर आता है, वो डर जाता है। आप देखेंगे वो जाके एक कोने पे बैठ गया है, शांत है, एकदम बिल्कुल बाहर नहीं आ रहा है, प्लेफुल नहीं है, उसकी एक्टिविटीज पूरी ऑल ऑफ अ सडन चेंज हो जाएंगी। So we have to make sure that we are right, giving them more company at right, that point of time, more right, love. yes. And yes, जैसे डॉक्टर साहब ने बोला कि sanitary pads आते हैं, Sanitary so pads we can हैं। use this. Yes, इसके definitely. साथ में ही हमारे साथ कॉलर जुड़ते हैं राजस्थान से। राजस्थान से कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर मैं ये जानना चाहता हूँ, मेरा जो 5 ईयर ओल्ड डॉग है, लैब्राडोर है सर, जी, उसके पैर में रेडनेस है, वो चाटता रहता है, उसको कभी कभी ब्लड भी निकाल लेता है। अच्छा। सो ये पिछले कुछ समय से हो रहा है, ये काफी समय से हो रहा है? ये काफी समय से है सर ये। डॉक्टर साहब, जैसा कि अभी हमारी ऑफसेट बात हो रही थी शायद, कि आपने बताया कि जिंक की कई बार कमी होती है या ड्राइनेस हो रहा है, क्यों हो रहा है? ये सब सीजन की वजह से है? व्हाट इज द रीजन? सीजन की वजह से हो सकता है, पर ड्राइनेस की मेन वजह एक तो यही होती है कि बॉडी के अंदर अगर जिंक की कमी हो रही है तो क्रैक्स हो जाते हैं, तो उसकी वजह से पेन भी कई बार शो करते हैं। तो एक जिंक सप्लीमेंट ऐड करना होता है फूड में, और इसके अलावा बाकी भी चेक कर सकते हो कि ह्यूमिडिटी की वजह से कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है, तो कई बार वो भी चेक करना पड़ेगा। हमारे पास संजीव एक बहुत इंटरेस्टिंग पैकेज है जो हमारी टीम ने क्रिएट किया है, जिसमें मालविका सेन है, ये एक एनिमल रेस्क्यूअर हैं और इन्होंने फीमेल डॉग्स के अडॉप्शन को लेकर क्या कुछ किया है, क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। मेरा टोटल 12 डॉग्स है, जिसमें मेरा 9 फीमेल डॉग्स हैं। फीमेल डॉग के साथ अटैचमेंट मुझे लगता है ज़्यादा होता है, एंड अगर आप ट्रेनिंग देना चाहते हैं, आप अगर कोशिश करेंगे, आप देखेंगे फीमेल पप्स को आप ज़्यादा जल्दी ट्रेन कर सकते हो। दे आर सो इंटेलिजेंट। हमारे पास अगर 5 पपीज़ होते हैं, जिसमें 3 फीमेल है या 2 मेल है, तो 2 मेल सबसे पहले अडॉप्ट हो जाते हैं और 3 फीमेल्स के नंबर रह जाते हैं, और वो नंबर कब आएगा हमारे को पता नहीं चलता है। ऐसा लोगों की सोच में होता है, क्योंकि लोग को हमेशा वो हिट साइकिल एंड एग्रेशन, ये दोनों चीज़ बहुत ज़्यादा उनके दिमाग में रह जाते हैं कि फ़ीमेल डॉग ज़्यादा अटैच नहीं होते हैं हमारे साथ, और इनकी हिट साइकिल आएगा तो हाँ, हम कैसे मैनेज करेंगे। ये सारी चीज़ें उनके क्वेश्चन आते हैं और उनके पास वो फीमेल डॉग्स को अडॉप्ट नहीं करते हैं। फीमेल पप ज़्यादा आपके साथ ज़्यादा अटैच्ड होते हैं,
और जब वो पप्पी होते हैं तब उनके एग्रेशन आता है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। इट्स नॉट एग्रेशन। कुछ दिन बाद वो कम हो जाते हैं और जब आपको एडॉप्शन करना ही है, उनको स्पेइंग करना ही है, तो हीट साइकिल का कोई मतलब ही नहीं बनता। आफ्टर 6 मंथ्स और 8 मंथ्स देयर इज़ नो हीट साइकिल, क्योंकि वो ऑलरेडी स्पे हो चुका है। कितना ही अच्छा काम किया है मालविका ने, एंड पेट्स के लेके जो काम करते आ रहे हैं वो इतने समय से, you know, it's fabulous the work that she has been doing, right? और फीमेल डॉग्स की अगर बात जो हम कह रहे थे, जैसे आप मेधा से भी डिस्कशन हो रहा था कि अक्सर लोग कतराते हैं कि फीमेल डॉग्स को हम अडॉप्ट नहीं करें, घर ना ही लाएं, क्योंकि हीट्स का भी एक उनको लगता है ये एक बहुत बड़ा चक्कर है, तो इसमें कौन पड़े। तो ये सब चीज़ें एक मिथ है। डॉक्टर साहब, क्या कभी ऐसे हो सकता है कि जो हमारा फीमेल हमारी डॉग हो वो हीट में हो बट ब्लीडिंग ना हो रही हो? कई बार ऐसा होता है, इसको साइलेंट हीट बोलते हैं। साइलेंट हीट बोलते हैं इसे। बट ये वो सिम्टम्स हम जैसे कि वेजाइनल स्वेलिंग है वो एक इंडिकेशन होता है, और एक जब टेंटेटिव टाइम हो जो 6 से 8 महीने का है, अगर वो टाइम है तो हम उसको मान के चलेंगे कि भाई वो हीट साइकिल है। हीट साइकिल है। ऐसे में क्या बॉडी में चेंजेस होते हैं? मूड्स का हमारे पेट का कोई चेंज होता है? मूड चेंज होते हैं, कई बार कोने में जाके बैठते हैं, कई बार खाना कम खाते हैं, कई बार स्ट्रेस में रहते हैं, तो ये कॉमन से साइन होते हैं। फर्स्ट टाइम हो सकता है, सेकंड टाइम भी हो सकता है, और अलग अलग पेट का अलग अलग हो सकता है। अच्छा, स्वेलिंग है या जैसे इस तरीके की सिचुएशन है, तो ऐसे में हम कैसे काम डाउन कर सकते हैं या उनका हाइजीन कैसे मेंटेन कर सकते हैं कि उनको यूरिनरी इन्फेक्शन ना हो? जहाँ पे ये यूरिन करती है वो क्लीन जगह हो थोड़ा सा। हाँ। अगर वो गंदी जगह है तो आपको साफ रखना पड़ेगा उसको मेन। और कई बार उसके बाद भी इन्फेक्शन हो जाते हैं, कई बार क्योंकि स्ट्रक्चर कई बार थोड़ा सा अंदर की तरफ होती है, तो यूरिन लगने की वजह से या स्टेन लगने की वजह से वो कई बार इन्फेक्शन पकड़ लेते हैं। तो उस केस में फिर आप कुछ ट्रीटमेंट करवा सकते हैं वेट के साथ। जैसे आप डॉक्टर साहब बता रहे थे, अभी हमारी चर्चा भी हो रही थी, आप और संजीव बात भी कर रहे थे कि कई बार ये होता है कि साइकिल ख़त्म हो जाती है, उसके बाद ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है, क्योंकि उसके बाद ऐसा होता है कि वो ज़्यादा इन्फेक्शन या कोई इन्फेक्शन ज़रूर पिक कर लें। हाँ, इन्फेक्शन पकड़ने का टाइम वही होता है, लेकिन उस टाइम तो हमें पता नहीं चलेगा, लेकिन कुछ टाइम बाद जब या तो हीट साइकिल 3 से 4 वीक्स आगे कंटिन्यू हो जाए, या वहाँ से कुछ फॉल स्मेलिंग समथिंग सिक्रेशन इज निकल रहा हो, तो ये हम मानेंगे कि भाई कोई इन्फेक्शन हो गया। तो कुछ टर्म्स हो सकती हैं, एंडोमेट्राइटिस हो सकता है, उसमें पायोमेट्रा हो सकता है, पायोमेट्रा बाद की चीज़ें, उससे पहले एंडोमेट्राइटिस होता है, उसमें उसके यूरिन कई बार कम कई बार ज़्यादा अलग अलग जगह पे यूरिन कर सकती है। कई बार पायोमेट्रा में बहुत ज़्यादा स्मेल आती है और पस सिक्रेशन हो शुरू हो जाता है वहाँ से, तो वो विजिबल होता है, तो वो फिर अटेंशन की बहुत ज़रूरत होती है। अच्छा, जब ऐसी सिचुएशन हो जाती है डॉक्टर साहब, तो जो वेट है उसके पास जाना और वो चीज़ पूरा ठीक होने में कितना वक्त लगता है? अगर हमारे अर्ली स्टेज में जाते हैं तो वो ट्रीटेबल होता है, और कई बार लेटर स्टेज हो गए तो फिर हमें उसका कई बार ऑपरेशन करना पड़ता है। बहुत ज़रूरी है कि इसको टाइमली ध्यान रखा जाए, और अगर ऐसा कुछ आपको लग रहा है कि कोई इंडिकेशन ऐसी है, तो टाइमली आपको वेट के पास ले जा करके उसको ट्रीट कराना ही पड़ेगा। So you don't have to worry about that. इसी के साथ में हमारे पास एक बहुत ही खूबसूरत पैकेज है। पिजन पॉपुलेशन पर ये पैकेज है संजीव। पिजन पॉपुलेशन पे क्यों हमने ये पैकेज बनाया? अगर हम दिल्ली की ही बात करें तो आर्टिफिशियल फूड खिला करके पिजन की जो पॉपुलेशन है वो बहुत बढ़ गई है। ऐसे में न केवल पिजन्स को परेशानी है, खतरा है, लोगों को भी बहुत परेशानी और खतरा है। संजीव, एंड यू नो ऑब्वियसली व्हाट पीपल आर डूइंग इज कि एक हम अच्छाई के लिए कि एक अच्छा करेंगे, भला करेंगे, लेकिन वो एक एस्पेक्ट अलग है। आप जो आर्टिफिशियल फीडिंग हम जो कह रहे हैं, या आप हर जगह हर चौराहे पे या कहीं पर भी आप मुट्ठी भर जो दाना डालते हैं और सोचते हैं आप अच्छा कर रहे हैं, एक्चुअली आप एक वाइल्ड एलिमेंट जो कि पिजन्स का है वो खत्म भी कर रहे हैं। एंड जब उनको एक जगह आराम से खाना मिल जा रहा है तो वो पॉपुलेशन ही बढ़ा रहे हैं, जिससे काफ़ी एक्सीडेंट्स भी हो रहे हैं, दिक्कतें भी आ रही हैं। आइए इस पर नजर डालते हैं प्लीज। भारतीय समाज और संस्कृति का महत्वपूर्ण पहलू है कबूतर। रॉक पिजन अब बन गए हैं शहरी पंछी। कोलंबिया लीविया उसको कहते हैं साइंटिफिकली, और वर्ल्ड में बहुत जगह वो फैला हुआ है, अफ्रीका और साउथ वेस्ट एशिया, और उसमें इंडिया में भी नजर आता है। हर स्पीसीज का नेचर के साथ इंपॉर्टेंट कनेक्शन होता है। प्रकृति से उनकी अपनी नीड्स होती है और उसी पर बेस्ड होता है उनका एक्सपेंशन। किसी भी पक्षी को जीने के लिए 2 चीज़ें चाहिए,
एक फूड सिक्योरिटी और एक लाइफ सिक्योरिटी। बदलते दौर में कबूतरों की संख्या शहरों में ज्यादा बढ़ रही है। मान्यताओं के अनुसार पंछियों को दाना पानी देना अच्छे संस्कार हैं, जिससे घर परिवार में खुशहाली आती है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि अगर जानवर या पंछियों को हम भोजन देना शुरू कर दें तो बिगड़ सकता है पर्यावरण का संतुलन। अक्रॉस द वर्ल्ड ये प्रॉब्लम है कि पिजन का नंबर बहुत तेज़ बढ़ता जा रहा है और अनफॉर्चुनेटली हमने ऐसा कोशिश किया कि पिजन के फीडिंग सेंटर बहुत सारे बनाए। दिल्ली को ही उदाहरण स्वरूप देखें तो कितने सारे सेंटर बने हैं जहाँ पे अनाज बेचे जाते हैं और आप पिजन का खाना खिलाते हैं। काफ़ी लोग उट पटांग खाना डालते रहते हैं, उनको दानों की जगह कभी कुकीज़ डाल दी, कभी चिप्स डाल दिए, कभी ब्रेड डाल दी। ये इतना ज़्यादा उनको नुकसान करता है, उनमें भी अलग अलग प्रकार के डिजीज़ पैदा हो जाते हैं। हमें लगता है कि हम कबूतरों के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन सच तो ये है कि पिछले कुछ वर्षों से कबूतर नेचर से ज्यादा हम पर डिपेंडेंट होते जा रहे हैं। ओवर पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने अपना एक टेस्ट डेवलप कर दिया कि बाजरा खाना है, गेहूं खाना है, आप जो दे रहे वही खाना है और हमें समझ में आ रहा है कि वही खाना बेहतर है, तो उसके पूरे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस पे उसका असर पड़ता है। हो सकता है लाइफ स्पैन भी छोटा हो जाता हो। इस स्टडी का विषय है ये। और दूसरा प्रॉब्लम आ रहा है कि पिजन के नेस्टिंग साइट की जगह जब ख़त्म होने लगी, क्योंकि वो इंसानों से जुड़ा हुआ है, तो वो इंसानों के घर में नेस्टिंग करता है। कबूतरों के संपर्क में आना हमारे लिए बेहद खतरनाक है। इससे फेफड़ों से जुड़ी कई बीमारियां हो रही हैं और ये बन रहा है मौत का कारण भी। जब पिजन्स अपने पंख हिला के उड़ने की कोशिश करते हैं, तब उनमें से एक छोटी सी डस्ट या फिर बैक्टीरिया सा निकलता है, जो अगर हम इनहेल करें तो हमें भी वो नुकसान कर सकता है। पिजन के ड्रॉपिंग से भी बहुत सारे जूनोटिक डिजीजेज होते हैं। उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट है बैक्टीरियल स्ट्रेन होता है साल्मोनेला। उसका एक स्ट्रेन है जो टाइफाइड करता है, दूसरा स्ट्रेन है जो आपको रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर करता है। तो इसकी ड्रॉपिंग जब सूख भी जाती है ना, तो वो आसानी से रहती, लंबे वक्त तक रह जाती है, और जब भी आप ब्रीथ करते वक्त उसको आप अंदर ले लेते हैं तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम वो आपके लिए बहुत मुश्किल पैदा करती है। हम सबको ये समझना होगा कि पर्यावरण संतुलन को बेहतर बनाए रखने के लिए कबूतरों को दाना पानी देना करना होगा बंद। हम उसे आर्टिफिशियल फीडिंग ना दें, जिसकी वजह से उनके अंदर बीमारियां पैदा होती जा रही हैं, उनके अंदर टिक्स आ रहे हैं और बहुत कॉमन सी उनको एक आँख में प्रॉब्लम रहती है और इनडायरेक्टली हम उनको ही मार रहे हैं। अगर दाना कंप्लीट देना बंद करें तो मुझे लगता है 5 साल के अंदर उनके ब्रीडिंग पोटेंशियल में नेचुरल प्रोसेस में आ जाएगा। अगर देखा जाए तो हमें उनको फीड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एज अ बर्ड वो अपने आप जो है खाना अपना ढूंढ सकता है और यही उनकी नेचुरल इंस्टिंक्ट है कि वो अपने आप खाना ढूंढे। कई पंछियों के नेचुरल हैबिटेट में बदलाव का बड़ा रीजन है शहरीकरण। ईगल और काइट्स शहरों में कम दिखते हैं। ये भी एक बड़ा कारण है कि पारिस्थितिकी तंत्र में हो रहा है बदलाव और बढ़ रही है कबूतरों की संख्या। ट्रॉफिक स्ट्रक्चर कहते हैं साइंटिफिकली, जिसमें एनर्जी फ्लो होता है और सिस्टम को वो फंक्शनल करता है और तब उसके सारे इकोलॉजिकल गुड्स एंड सर्विसेज मिलता है। वो क्या होता है? पीने का पानी, सांस लेने के लिए हवा, ये सारी चीज़ें तब वो सिस्टम आपको देता है। लेकिन दुर्भाग्य क्या है, उस सिस्टम में अलग अलग पक्षी का सिस्टम बना हुआ है कि ये पक्षी इतने रहेंगे, लेकिन जब आप आर्टिफिशियल खाना दे के एक पक्षी की संख्या बढ़ा दिया आपने, तो उसका सीधा प्रभाव दूसरे पक्षियों पर पड़ा और उस दूसरे पक्षियों पर पड़ने पर जो कॉम्प्लेक्स फूड वेब है, फूड वेब फ्रैक्चर्ड हो गया, टूट गया वो, और उसकी वजह से पूरा इकोसिस्टम नुकसान में आ गया। यूएन सस्टेनेबिलिटी गोल्स में भी यही बताया गया है कि हम इनका हैबिटेट प्रोटेक्ट करें, हम उसको कंजर्व करें। अगर ये नहीं है तो हम नहीं हैं। अगर आप प्रकृति का भला चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि भगवान आपसे खुश हो, अगर चाहते हैं कि खुदा की जगह आपको मिले, तो प्लीज़ उनके पक्षियों को उनके लिए छोड़ दें। आपका दिया भोजन आपको और उस पक्षी दोनों को नुकसान पहुंचा रहा है। कितनी अच्छी बात बताई इस पैकेज में कि और ट्रीज लगाइए, वेजिटेशन और बढ़ाइए,
एनवायरनमेंट पे काम करिए, क्योंकि ये एक नेचुरल हैबिटेट होगा हमारे पिजन्स के लिए, और ये जो आर्टिफिशियल फूड है उसको देना बंद करिए। और आज क्योंकि एनवायरनमेंट डे भी है, तो ये जो मुहिम, एक बात जो इस मंच से कही जा रही है कि पौधे लगाइए, इसको कोशिश करिए जितना हो सके उतना इस बात को फैलाइए। अबाइड बाय व्हाट वी आर सेइंग, वी आर गाइडिंग यू फ्रॉम हियर। हमारे पास 7 कॉलर जुड़ रहे हैं मध्य प्रदेश से। इनका नाम है नविता चौधरी। नविता, अपना सवाल पूछिए। मेरा ये सवाल है, मेरे पास लेब्राडोर है फीमेल, और वो 6 महीने का बच्चा है मेरा। तो उसको जैसे सुबह या शाम में वॉक पे ले जा रही हूँ, तो उसे मुझे नहलाना चाहिए या नहीं, या कुछ उसके लिए मुझे आप बताइए सर। मुझे लगता है मेधा, क्योंकि ऑल द वे शी हैज कम फ्रॉम हैदराबाद टू बी अ पार्ट ऑफ आवर शो, आई वुड रिक्वेस्ट मेधा टू काइंडली आंसर द क्वेश्चन। बिल्कुल नहलाना चाहिए राइट आफ्टर वंस। एक बार वो 3 महीने का बच्चा हो जाता है, 3 महीने के बाद में आपको डायरेक्ट शावर, आपको डायरेक्ट पानी से उसको शैम्पू से नहलाना है। पप्पी है, that's really important what you're saying, Medha. 3 मंथ से पहले आपको उसको पानी से डायरेक्ट नहीं नहलाना है। उसका एक अलग तरीका होता है नहलाने का। अब ड्राई बाथ होता है, देयर आर ड्राई बाथ के अलग शैम्पूज आते हैं, उससे नहलाया जाता है। अभी वो ऑलरेडी 6 मंथ्स का हो चुका है, तो डायरेक्ट आप शावर दे सकते हैं पानी से। हल्का माइल्ड वाटर यूज़ करिए, माइल्ड वार्म वाटर यूज़ करिए, गर्म पानी यूज़ करिए, एंड उसको माइल्ड शैम्पूज़ यूज़ करिए। ज़्यादा मेडिकेटेड या फिर टिकन फ्री शैम्पूज़ होते हैं, मेडिकेटेड शैम्पूज़ मत यूज़ करिए, क्योंकि उससे उसकी स्किन जो है वो ड्राई हो जाएगी। पपी है, what you would say is choosing the right kind of shampoo is important पपी के स्टेज में। जब हम फीमेल पेट्स की बात कर रहे हैं, तो एक इम्पॉर्टेंट बात, बिकॉज वी आर अप्रोचिंग द एंड ऑफ द शो एज वेल, कि फीमेल पेट्स से शाय अवे मत करिए। दे आर नॉट सो मच ऑफ अ कंसर्न, दे विल गिव यू मोर लव, आपको ज्यादा प्यार अफेक्शन देंगे। एंड ये भी आप समझिए कि कभी भी आप आगे बढ़ के अगर उनका साइकिल, आप एक रेगुलर जो एलिमेंट है, जो कि नेचर है, वो आप नहीं चाहते हैं, सो यू कैन अप्रोच अ वेट एंड यू कैन टेक केयर ऑफ इट इन अ क्लिनिकल वे ऑल्सो। लेकिन वो बहुत प्यार आपको देते हैं, तो ये चीज आप जरूर ध्यान रखें। वेरी वेल सेड संजीव। और क्योंकि ये आप खुद एक पेट एक्सपर्ट हैं, एंड विद इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट टेकअवेज, व्हाट पॉइंटर्स, व्हाट फैक्टर्स यू आर टेलिंग अस। डॉक्टर साहब, आपसे पूछूंगी कि ऐसे कौन से डूज एंड डोंट्स होते हैं जो हमको फॉलो करने चाहिए व्हेन आवर फीमेल पेट इज इनटू हीट? सबसे पहले तो हाइजीन ही बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो क्लीनिंग ये 2 से 3 वीक का हो सकता है। फर्स्ट टाइम है, थोड़ा पता नहीं चलेगा, फर्स्ट टाइम ऑनर है उसको ही पता नहीं चलेगा, लेकिन जब थोड़ा सा ब्लड के ड्रॉप्स स्टे नज़र आएंगे तो वो समझ जाएंगे। तो क्लीनिंग की ज़रूरी है। जब उसका टाइम होता है मेटिंग का, उस टाइम आपको ध्यान रखना है कि एक्सीडेंटल कोई मेटिंग ना हो जाए। जब उससे निकल जाए, उसके बाद सारे प्राइवेट पार्ट को आप ढंग से चेक करें कि भाई कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो, उसकी वजह से आसपास चेक करें। अगर कोई गंदगी हुई है तो उसको ट्रिम करें, बाल वगैरह को, और अगर कुछ लगता है कि आप तो एक वेट को दिखा सकते हैं। वेट को क्लीनिंग, क्योंकि आप खुद ही एक प्रोफेशनल ग्रूमिंग एक्सपर्ट हैं, क्लीनिंग की हम बात करते हैं, हाइजीन की बात करते हैं, तो ये जो फीमेल इंटीमेट पार्ट है, उसमें जब हम अप्रोच करते हैं क्लीनिंग को लेकर, तो क्या हमारी अप्रोच होनी चाहिए, किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए हमें? पहले तो आपको देखना है कि जो आपके पास पेट है वो काम डाउन है। कभी कभी अग्रेसिव नेचर होता है, तो आपको देखना है अग्रेसिव नेचर तो नहीं है। लिटिल बिट ऑफ पैम्परिंग, थोड़ा सा उसको पहले तो आप प्यार करिए, बहुत ज़रूरी है। मैंने पहले भी बोला था कि बॉन्डिंग बहुत ज़रूरी होता है। तो पेट के साथ बॉन्डिंग एक क्रिएट करेंगे तो अपने आप ही वो अलाउ करेगा आपको अपने आप को टच करने के लिए और देखने के लिए कि एवरीथिंग, वो उसके पूरा जो पार्ट्स है सब में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उस एरिया के बालों को रेगुलरली ट्रिम करना बहुत ज़रूरी है। सैनिटरी कट बहुत ज़रूरी है, जिसमें आपके प्राइवेट पार्ट्स होते हैं उनके पूरे आपको हेयर निकालना चाहिए। सो एक बार आप बॉन्ड क्रिएट कर लेंगे तो अपने आप ही वो आपको अलाउ कर देगी, बिकॉज जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा तो कोई भी पेट अपने आप अलाउ कर देता है। What have you faced till now? I mean, so basically the cycle period is only 5-6 days of a bleeding element. Bleeding, if at all we have to say it in that way. Yes. And it's not 15-16 days. No. So yeah.
सो आपका ये 2 वीक्स का से आप बोल सकते हैं 2 वीक्स का रहता है, बट उसमें आपका जो ब्लीडिंग पीरियड होता है दैट इज ओनली 5-6 डेज, 1 वीक आप ले लीजिए, एंड रेस्ट ऑफ द टाइम इट्स नॉट देयर। एंड उसके अलावा इसमें आप पैम्पर्स भी यूज कर सकते हैं, आजकल मार्केट में पैम्पर्स मिल रहे हैं, पेट पैम्पर्स होते हैं, नॉट इतना कंसर्न नहीं, जिनको काफ़ी बहुत होता है कि नहीं पैम्पर्स बहुत ज़्यादा है, पैम्पर्स यूज कर लीजिए। वाइप्स आते हैं, पेट वाइप्स आते हैं, थोड़ा सा अगर आप बहुत देखते हैं, सारे you can ऐसे use। समाधान हैं, बस आपका मन होना चाहिए, दिल होना चाहिए कि आप घर पे एक फीमेल पेट लेकर के आएं। अच्छा, इसी के साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग हमारे पेट ऑफ द वीक जो हम कहते हैं कि हमें पिक्चर्स भेजिए, तो ये होता है पेट ऑफ द वीक के लिए। ब्राउनी ये पेट ऑफ द वीक हैं और लूसी ये पेट ऑफ द वीक हैं। संजीव, इनके पेट पेरेंट की बात की जाए तो माही, मान, ये इनके पेट पेरेंट हैं। ब्यूटीफुल पिक्चर्स देयर। With that, it's time to wrap up this episode. Thank you so much, Dr. Saab. Thank you so much, Thank Medha, you. for specially coming down from Hyderabad to be a part of this show, to join us today, this evening. Thank you so much. और अपने पेट्स की अच्छी फनी पिक्चर्स, वीडियोस हमें भेजते रहिए। हम यहाँ पर पेट ऑफ द वीक के रूप में उसे दिखाएंगे और we will try to make your pet बी फेमस। और कोई भी फीडबैक या सजेशन हमारे शो से रिलेटेड हो तो आप लिख सकते हैं हमको। हमारा ईमेल आईडी है bestfriendforeverpets@gmail.com। इसी के साथ आपके साथ नेक्स्ट वीक हम जुड़ेंगे एक और नया एस्पेक्ट लेके, द राइट काइंड ऑफ शैम्पूज टू बी यूज्ड फॉर योर पेट्स, ऑल काइंड्स ऑफ पेट्स, एंड वी विल डिस्कस दिस विद यू नेक्स्ट वीक। टिल देन, कीप लविंग योर पेट्स, रिस्पेक्ट देम, लिव लाइफ, बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर।